इतने सालों बाद आखिरकार सीईओ लूसी को अपने असली माँ बाप मिल गए, यह जानने के लिए कि वे उससे उसके पैसों से प्यार करते हैं या उससे लूसी सफाई करने वाली बनकर उनसे मिलने गई। लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप ने उसे देखा, उन्होंने उसे बिल्कुल छोटा नहीं समझा। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, अगर काम बहुत मुश्किल लगे तो घर वापस आ जाना। उन्हें और परखने के लिए लूसी ने झूठ बोला, मुझ पर 5 लाख का कर्ज हो गया है। ये सुनते ही दोनों कुछ पल चुप हो गए। फिर आंसू भरी आंखों से बोले, हम अपना घर बेच देंगे और तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। हमारा घर पुराना है लेकिन शहर के बीच में है, आज ही बेच देंगे। मैं कल से मजदूरी करूंगा, जब तक हमारा परिवार साथ है कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। तब लूसी को समझ आया, उनकी चुप्पी इसलिए थी क्योंकि वे उसके लिए रास्ता सोच रहे थे। जिस बेटी से अभी अभी मिले थे, उसके लिए वे अपना पूरी जिंदगी का घर बेचने को तैयार थे। लूसी रो पड़ी, मुझे लगा था कि आप मुझे नहीं चाहते, अब से हम सब हमेशा साथ रहेंगे। माँ बोली, कर्ज उतर जाए फिर हम कुछ पैसे जोड़ेंगे, तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, तुम आराम से अपना काम करना। बेटी, सफाई का काम बहुत मुश्किल होता होगा, तुमने बहुत दुख झेला होगा, अब से मैं और तुम्हारे पापा मेहनत करेंगे और तुम्हारा सहारा बनेंगे। इतने सालों तक लूसी अकेले अरबों की कंपनी संभालती रही, सबको बस उसकी सफलता दिखी। लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ यह पूछा, बेटी तुम थक तो नहीं जाती? लूसी बोली, माँ पापा मेरी असली पहचान। तभी उसका छोटा भाई आ गया, चलो जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आज हमारी बहन की शादी है। लूसी ने सोचा, पहले मैं अपनी पहचान छिपाकर बाकी रिश्तेदारों को भी परखती हूँ। समय कम था, इसलिए वह सफाई वाले कपड़ों में ही शादी में पहुंच गई। उधर दूल्हा टॉम अपने दोस्त से घमंड में कह रहा था, मेरे पापा सनराइज ग्रुप में बड़े अफसर हैं, मैं किसी की भी नौकरी लगवा सकता हूँ। ये सुनकर लूसी हैरान रह गई, क्योंकि सनराइज ग्रुप उसी की कंपनी थी। उसने अपने सहायक एलन से कहा, टॉम के बारे में पूरी जानकारी लाओ। थोड़ी देर बाद एलन बोला, टॉम के पापा कंपनी में सामान खरीदने वाले विभाग के बड़े अफसर हैं, बाप बेटा दोनों रिश्वत लेते हैं और लोगों से पैसे वसूलते हैं। लूसी ने सोचा, आज इस शादी में सिर्फ लोगों की सच्चाई ही नहीं, मेरी कंपनी के बुरे लोगों का भी पता चल जाएगा। जैसे ही वह अंदर जाने लगी, एक आदमी बोला, अरे ये सफाई वाली यहाँ क्या कर रही है? अगर सफाई करनी है तो पीछे से जाओ। लूसी बोली, मैं दुल्हन की बुआ की बेटी हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके माँ बाप ने शादी में सिर्फ 100 रुपए का शगुन दिया था। सब उनका मजाक उड़ाने लगे, सिर्फ 100 रुपए? इतने बड़े होटल में खाने आ गए? लूसी ने अपने माँ बाप से कहा, सर मत झुकाइए, ये 100 रुपए आपकी मेहनत की कमाई है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तभी किसी ने कहा, इन सबको बाहर निकालो। लूसी गुस्से में बोली, मेरे माँ बाप मेहमान हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसी समय उसकी बहन अन्ना आ गई। उसने कहा, ये मेरे चाचा चाची हैं, इनसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अन्ना ने उन्हें सबसे अच्छी जगह बैठाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे काम से पीछे जाना पड़ा। जैसे ही वह गई, टॉम फिर चिल्लाया, उठो यहाँ से, ये जगह बड़े लोगों की है। तभी लूसी के चाचा आए, उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी की शादी है, सबसे पहली सीट मेरे छोटे भाई और भाभी की है। उन्होंने अपने भाई को गले लगाया, फिर बोले, तुम दोनों ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, आज भगवान ने तुम्हें फिर से मिला दिया। उन्होंने सबसे महंगी शराब मंगवाई और बोले, आज हमारा परिवार फिर से पूरा हुआ है। ये देखकर लूसी खुश हो गई। उसने सोचा, मैंने चाचा और अन्ना को गलत समझा था, ये दोनों सच में अच्छे हैं। फिर उसने एलन से कहा, जो 100 करोड़ से भी महंगा तोहफा मैंने तैयार किया है, उसे अंदर लेकर आओ। उसी समय एक बड़ा अफसर अंदर आया। टॉम तुरंत उसके सामने झुक गया। उसने लूसी के माँ बाप को धक्का देकर कहा, हटो, ये सीट मिस्टर ब्राउन की है। चाचा बोले, ये जगह मेरे भाई और भाभी के लिए है। लेकिन टॉम बोला, मिस्टर ब्राउन ने 50,000 रुपए दिए हैं और तुम लोगों ने सिर्फ 100 रुपए, तुम लोग इस जगह के लायक नहीं हो। ये सुनकर लूसी बहुत गुस्सा हो गई। उसने एलन से कहा, टॉम और मिस्टर ब्राउन दोनों की पूरी जांच करो, आज इन्होंने मेरे पापा को धक्का दिया है। फिर टॉम ने कहा, जाओ रसोई में जाकर बचा हुआ खाना खाओ। लूसी मुस्कुराई। उसने कहा, तुम लोगों को लगता है हमारा तोहफा छोटा है? उसने अपना कपड़े का बैग खोला। सब लोग हंसने लगे। लगता है